नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BA द्वितीय वर्ष वसंत प्रकाश रीति काव्य के सुप्रसिद्ध कवि भूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। भूषण के काव्य में वीरता एवं वीर रस की व्यंजना परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूषण के काव्य में वीरता तथा वीर रस की व्यंजना किस प्रकार हुई है, स्पष्ट कीजिए। महाकवि भूषण की वीर भावना उनके द्वारा लिखित 3 ग्रंथों शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छतरसाल दशक में देखने को मिलती है। शिवाजी महाराज और छतरसाल महाराज के सुयश, उनकी कृति, पराक्रम और राष्ट्र रक्षा की उदात्त भावना अनेक स्वरूपों में भूषण ने प्रकट की है। यथा स्तुतिपरक वीर भावना, पौराणिक वीर भावना, ऐतिहासिक वीर भावना, राजनीतिक वीर भावना, धार्मिक वीर भावना, युद्ध संबंधित वीर भावना, दान संबंधित वीर भावना और सामाजिक व्यवहार संबंधी वीर भावना। जितने भी वीर भावना के रूप होते हैं, सभी रूपों का भूषण ने अपने काव्य में वर्णन किया है। युद्ध वीर ओजस्वी कवि भूषण ने शिवाजी को विभिन्न अवतारों जैसे मत्स्य, कुरुम, कोल, नरसी, परशुराम, राम, कृष्ण आदि की श्रेणी में अवतारी पुरुष माना है। कवि भूषण लिखते हैं, दशरथ जू के राम भे, वसुदेव के गोपाल, सोई प्रगट साई के श्री शिवराज भुआल। भूमिपति शिवाजी तथा छत्रसाल की राजस्तुति कवि ने खुले मन से निशंक होकर की है। उनकी दृष्टि में शिवाजी और छत्रसाल ही राजा है जिसकी सराहना की जा सकती है। और राव राजा एक मन में ने ल्याऊं, अब साहूं को सराहों के सराहों छत्रसाल को। अर्थात भूषण का कहता है कि जितने भी राव राजा हैं उनके मन में नहीं बसते, सिर्फ 2 को छोड़कर, शिवाजी और छत्रसाल को। अवतारी पुरुष शिवाजी युद्ध क्षेत्र में 5 पांडवों की विशेषताएं जैसे युधिष्ठिर का धर्म, भीम का बल, अर्जुन की प्रतिज्ञा, नकुल की बुद्धि और सहदेव का तेज पुरुषार्थ के रूप में धारण करने वाले हैं। श्रीनगर, मेवाड़, मारवाड़, बुंदेलखंड, रीवा, जयपुर आदि राज्य के राजाओं की भांति उन्होंने उग्र औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की, अपितु युद्ध भूमि में चतुरंगिणी सेना सजाकर औरंगजेब के विरुद्ध भयंकर युद्ध किया। उनकी युद्ध वीरता के सामने धरती आसमान तक थर्राने लगे प्रतीक होती है जब वे चतुरंगिणी सजाकर निकलती है। भूषण लिखती है, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारद के, नदी नल मद गेबरन की रलत है। अर्थात जब शिवाजी की सेना युद्ध क्षेत्र में उतरती है तो उसका वर्णन भूषण ने बड़े ही ओज गुण में किया है। युद्ध के दृश्य में भूषण यूँ वर्णित की है मानो हमारे सामने औरंगजेब शिवाजी के बीच युद्ध हो रहा हो। मतलब युद्ध का बड़ा ही बिंबग्राही और सजीव चित्रण उन्होंने किया है। युद्ध में जैसे तीर कमान चलना, शिवाजी का हुक्म देकर हल्ला बोलना, शत्रु मुख पर घाव देते हुए युद्ध में कूद पड़ना स्वाभाविक बन पड़ा है। भूषण लिखते हैं, छूटत कमान और 3 गोली, बानन के मुश्किल होत मूर्छान हूँ की ओट में, ताही समय शिवराज हुक्म के हलो कियो, दावा बांधी द्वेषिल पे वीर भट जोह में। और इसी प्रकार छतरसाल की तलवार सर्पिणी एवं मछली बनकर शत्रुओं की रक्षा कवच और जिरह बख्तर तक भेद डालती है और शत्रुओं के पंख कटे पक्षियों से काटकर युद्ध भूमि में लाशों के ढेर लगा देती है। ओज गुण युक्त गोडीय रीति में युद्ध संबंधी ऐसे दुर्लभ चित्र भूषण ने उभारे हैं जो सबको आश्चर्यचकित करते हैं। तेज तमस पर कान्य जिमी कंस पर, त्यों मले चमस पर शेर शिवराज है। भूषण ने अपने काव्य नायकों जैसे महाराज शिवाजी और छत्रसाल को अत्यधिक दानी बताकर उनकी दानवीरता का बखान किया है। शिवाजी की दानशील प्रवृत्ति से भिखारी तक राजा बन गए हैं। लोग शिवाजी से दान पाकर भोज और विक्रमादित्य का नाम भूल गए हैं। ऐसी भली करनी करना उनकी रीति है। भूषण लिखती है, साही तने सजा समरथ करी,
करनी धरनी परने की भूली गए भोज से विक्रम थे और बलि बेनू की कृति फीकी, अर्थात महाराजा बलि तक की कृति फीकी है। शिवाजी और चंद्रसाल की दानवीरता के कारण उनके द्वारों पर प्रातःकाल से भिक्षुओं की भीड़ लगने लगती है। दोनों गणनायक हाथी घोड़े धन दौलत देकर मांगने वालों को ही राजा बना देती है। इसी कारण उनके द्वार पर दान की धुंध भी बजती रहती है। शाही तने सरजा तब द्वार परछन दान की धुंध भी बाजे, भीषण भिक्षुक भीरन को अति भेजहु के बाड़ी मोजनी साजे। और इसी प्रकार भूषण ने धर्मवीर के रूप में इन राजाओं का वर्णन किया है। महाकवि भूषण के आलंबन स्वरूप आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल प्रजा धर्म की भावना का अनुसरण करते हुए वेद पुराण रामायण महाभारत कुरान मंदिर हिंदुओं की चोटी की रक्षा करने वाले धार्मिक सहिष्णु राजा है। औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़वा रहा था, वेद पुराणों को जला रहा था, हिंदुओं की चोटी कटवा रहा था, तब वीर शिवाजी ने हिंदू धर्म हिंदू ग्रंथों और धार्मिक भावनाओं की रक्षा की और राम नाम लेने की सुरक्षा प्रदान की। भूषण लिखते हैं, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना, सुधर में हिंदुन की चोटी राखी राखी है सिफाइन की, कांधे में गंज जनेऊ राख्यो राख्यो माला घर में, मेड़ी राज मुगल मरोड़ी राखे पातशाह बेरी, पीसी राखे बरदान राख्यो कर में। अर्थात औरंगजेब आलम्बन द्वारा धर्म का नाश, शिवाजी आश्रय तथा हिंदुओं की रक्षा, सब धर्म की सुरक्षा और हिंदुओं की चोटी कटवाना और वेद पुराणों को जलाना, अर्थात उद्दीप्त से उपवीर की उपभेद की जो हृदय स्पर्शी व्यंजना इस पद में हुई है, अन्यतर दुर्लभ है। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल दोनों राष्ट्रनायक जितने धर्मवीर युद्धवीर और दानवीर थे उतने वे दयावीर थे। गरीबों पर मुगलों के अत्याचार को देखकर जहाँ उन्हें गरीबों कृषकों पंडितों पर दया आती है, वहीं शत्रु और अत्याचारियों पर उतना ही क्रोध आता है। भूषण लिखते हैं, राजत अखंड तेज छाजत सूजस बड़ो, गाजत गेंद दिग्जन हिये साल को, जाही के प्रताप सो मलिन, आपताप होत ताप तदि दूजन करत बहु ख्याल। वस्तु कहा जा सकता है कि भूषण के काव्य में वीरता की भावना व्यापक उदात्तता से व्यक्त हुई है। वीर रस के सहायक रसों जैसे रौद्र और भयानक रस की व्यंजना शिवाजी छत्रसाल की वीर भावनाओं को और भी पुष्ट एवं अभिव्यंजित करती है। उनके राष्ट्रनायक तन मन और धन से नहीं अपितु वचन तथा कर्म से भी वीरता की पुजारी है। धर्म राष्ट्र प्रजा मातर ऐसे की रक्षा करना वे अपना परम दायित्व मानते हैं और ऐसे वीरों की प्रशंसा जन मन में ओजस्वी वाणी और उत्साह का संचार करती है, जो राष्ट्र धर्म समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। अतः भूषण की वीर भावना तथा वीरता के चित्र युग बोध की टंकार है, खोखली प्रशंसा मात्र नहीं। तो हम इन बिंदुओं के आधार पर भूषण के काव्य में वीरता और वीर रस की व्यंजना ढूंढ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।